सर। जिंदाबाद जिंदाबाद यंग डेमोक्रेट जिंदाबाद ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 लीक से नाता तोड़ो, पेपर लीक से नाता तोड़ो, पेपर लीक से नाता तोड़ो, ईमानदार सिस्टम जोड़ो, ईमानदार सिस्टम जोड़ो, पेपर लीक से नाता तोड़ो, पेपर लीक से नाता जोड़ो, ईमानदार सिस्टम जोड़ो, ईमानदार सिस्टम जोड़ो। जिंदाबाद 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 यंग डेमोक्रेट जिंदाबाद, यंग डेमोक्रेट जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ಜಿಂದಾಬಾದ್ 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 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್। Today, our voice is for all those people who are involved in giving all those reasons for all the examination leak that happened. Give a big round of applause to all the youth across country with whose sacrifice today Dharmendra Pradhan, the educational minister, has resigned. This is a moment of pride, my dear friends. This is a moment of rejoice. This is also a moment of happiness to everybody. Our police department here are cooperating us. But what happened in Delhi was brutality. What happened in Delhi was not acceptable. What happened in Delhi was something that the Indian government should be ashamed of. We are proud of Mysore City Police. Give a round of applause to the Mysore City Police for arranging of a smooth conduct. This is how the police let them happen. Law and order is for public. Law and order is for the public safety. But gross public safety was questioned. But a lathi charge was not just raised on the opposition leaders, but also on the young bloods of India. Who National Organizing Committee member to address the gathering. जिंदाबाद साथियों, आज हम यहाँ पर जो नीट का पेपर लीक हुआ, जिसके बाद 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया नीट एग्जाम के लीक होने के बाद, इसके अगेंस्ट में आज हमने एक प्रोटेस्ट रखा था। प्रोटेस्ट से पहले हमें खबर मिलती है कि हमारे जो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये सरकार जो कहती थी कि इस्तीफा तो नहीं देंगे, क्या कहते थे कि इस्तीफा तो हम नहीं देंगे, जो कोई भी ये इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिल चुकी है, हम इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन उन तमाम बहादुर स्टूडेंट्स की सैक्रिफिकेशंस, उन तमाम स्टूडेंट्स की मेहनत का नतीजा है कि आज जो कहते थे कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो इस्तीफा देने पे मजबूर हुए हैं। ये सब उन स्टूडेंट्स की मेहनत का सिला है। कई दिनों से, 1 महीने के ज्यादा हो गया, दिल्ली की जंतर मंतर में स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, स्टूडेंट्स ने लाठियां खाई, हंगर स्ट्राइक पर बैठा। ये सब कुछ इतनी आसानी से नहीं मिला है। आज ये रेजिग्नेशन उन तमाम स्टूडेंट्स की कुर्बानियों से मिला है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक बार तालियां बजाएं। ये उन स्टूडेंट्स ने साबित किया है कि हम यूथ इस मुल्क का अगर थाम ले तो हम इस मुल्क की सरकार को उसकी अकाउंटेबिलिटी देने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये यूथ ने साबित कर दिया है। साथियों, जो नीट का पेपर लीक हुआ, ये सिर्फ एक नीट का पेपर नहीं था, बल्कि कई स्टूडेंट्स का फ्यूचर था। जो स्टूडेंट्स ये सपना लिए रहते हैं कि हम
एग्जाम देकर डॉक्टर बनेंगे, उनकी सपनों के साथ, उनके फ्यूचर के साथ खेला गया। जब स्टूडेंट पीसफुल तरीके से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे होते हैं तो दिल्ली पुलिस उनके ऊपर इतनी बुरी तरीके से लाठीचार्ज करती है। वो स्टूडेंट्स जिनके हाथ में पेन होना चाहिए था, वो स्टूडेंट्स जो इस मुल्क का फ्यूचर है, उनको किसी टेररिस्ट की तरह, किसी आतंकवादी की तरह ट्रीट किया जाता है, सड़कों पर घसीटा जाता है, सड़कों पर लड़कियों को मारा जाता है। शर्म आनी चाहिए। यह दिल्ली पुलिस की तरह नहीं बल्कि किसी बीजेपी के आरएसएस के गुंडों की तरह हरकतें करती है। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली में इस तरीके का कोई मामला हुआ है। आपने एनआरसी में देखा, इसी तरीके से जेएनयू के स्टूडेंट्स को, जामिया के स्टूडेंट्स को सड़कों पर मारा गया, लाइब्रेरी तोड़ी गई, बुरी तरीके से व्यवहार किया गया। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस देश के जो किसान थे उनके साथ भी इसी तरीके का व्यवहार किया गया। और जो हमारी बॉक्सर्स थी, जो ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी पार्लियामेंट के सामने इसी तरीके से घसीटा गया था। यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि दिल्ली पुलिस ने ऐसी गुंडागर्दी दिखाई है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस इसी तरीके की गुंडागर्दी दिखाती आई है। तो मैं साफ अल्फाज में कहूंगी कि पुलिस नहीं, यह गुंडागर्दी है। इस मुल्क की जुडिशरी सिस्टम को क्या हुआ है? इस मुल्क का लेजिस्लेशन, इस मुल्क का एग्जीक्यूटिव से लेकर आज जुडिशरी भी स्टूडेंट्स के इश्यूज को सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो किस तरफ जा रहा है हमारा मुल्क? ये बहुत शर्म की बात है। Hello, young Democrats, young Indians, and the future of India. You can see all these smiling faces who are rejoicing today's victory. Dharmendra Pradhan's resignation is a victory of the momentum of the revolution created by all the students standing here. And I would like to advise you and awaken you that the resignation of Dharmendra Pradhan will not end the corruption, will not end the corrupt system, will not end the deep-rooted corruption established inside our Indian system. You have to strive hard to crush this system. You have to fight against the system. One resignation will not end this. We have seen many resignations when the pressure is on the government. And after some days, when we relax, they start their same old habits. So, it's time to take on this revolution, to move on, to move forward, to crush this system. You have to change the system, and this is in your hands. How can you change the system? You can change the system. The Constitution has given you the power. Once in 5 years, you have the power to change the system, to change the government and brighten up your future. If you blindly vote and bring the same type of corrupt politicians and corrupt government and corrupt system, the future will be same. The 20 students who committed suicide, who is answerable for this? What is strive for them? What is struggle for them? Won't you change the system for them? Yes. Your parents strive hard, work day and night, earn and send it to the universities, colleges to study. And what is your future? What is your future? You have seen the future of the country, 20 dead students. Our students. The future of the country dying in the corrupt politicians, corrupt system. I see in the Mysore University, I have attended the many protests. Every other day there is a protest. Is this the future of the citizens of the India? Is this the future of the students? Students should be given freedom and relaxability to study
peacefully, and after the studies, their future should brighten up. You should get the jobs. Do you think you will get the jobs in India at the present situation? Somebody had promised 2 crore jobs. Where are the jobs? Not even one job is there, but there are deaths, suicides, paper leaks, corruption, and if you pass in flying colors, clear UPSC, IAS exams and whatever, do you think you will get the jobs? You have to pay crores of rupees in corruption, in bribery, and you have to have heavy influence. So my dear young Democrats, the future of the country, the young generation, you have carried the flags for the change of the country. You should revolutionize. After you go from here, you shouldn't sit quiet. You should use your social media, your connections. All you should spread this awareness. You should use your innovative ideas to revolutionize this trigger which has happened in Delhi. You should continue for the sake of your future, for the sake of your country. Jai Hind, Jai Karnataka. ईमानदार सिस्टम जोड़ो ईमानदार सिस्टम जोड़ो sleep of a common man. I repeat, when a single mosquito can disrupt the sleep of a common man, then don't you think that this common man, where 65% of the world's population in India, especially the Indian population, is huge, don't you think the changes can happen? If yes, they are striving forward. We are grateful for Mysore City Police because they have been cooperative. They have not been brutal like police. We are thankful for every single person involved in making this protest an actual peaceful one. Young Democrats are here not for mere things. Young Democrats are here for a lifetime. It's an open statement to everybody that we have proceeded and we are on the ground level. Moving forward with only one thing that we proceed further. It's today's youth or tomorrow's leader. I also take an extended time to thankfully thank all the members of Joinan, including Mr. Sabir, who is also the state working committee member, from Samir, the national committee member, from Rafat sir, who is also the district president, the vice presidents, the state treasurers, the state vice president. Lastly, the police officials, and more importantly, the media channels and all the respondents with just one word to go. Thank you so much. We shall proceed and move forward with the same intensity because Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Inqilab! Zindabad! Jai Karnataka! Jai Young Democrats! We shall Zindabad! 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 ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಯುವಕರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್! 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 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್! ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಎಚ್ಚರಿಕೆ! ಜಿಂದಾಬಾದ್! 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 ಯಂಗ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್!